तो वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे मतलब कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो कल को एक अच्छी रैली देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो उसके लिए आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और लेवल्स को ड्रॉ करेंगे कि कहाँ पे हमको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट की ओर और समझते हैं बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे तो हम वन डे के अभी टाइम फ्रेम में हैं और हम एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर करते हुए जाते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमको पिक्चर थोड़ी क्लियर मिलती है। तो अगर आप देखोगे तो कैंडल की क्लोजिंग एक रेड कैंडल के साथ हुई है, जो कि एक बड़ी सी है, और साथ में अगर आप एक कैंडल स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पर आपको बेरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है और अगर उसके जस्ट सेकेंड एक बड़ी सी रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को कवर कर लेती है तो उसे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं और ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, जिसको हम देख के ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा सकता है। अब वो बेरिशनेस दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा, उसके लिए हमको मार्केट का बिहेवियर पढ़ना आना चाहिए, और मार्केट का नेचर और मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का कैरेक्टर पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ समझते हैं कि मार्केट का बिहेवियर अभी क्या है। देन हम उसके अकॉर्डिंग लेवल्स को मार्क करेंगे एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग ये सोच पाएंगे कि कल को सेल साइड का ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर रहेगा कि बाय साइड का ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब 1 आवर में कहानी समझो, ये हायर लोज लगा, ये हायर हाइज लगा, ये हायर लोज लगा, ये हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, ये हायर हाई लगा, ये हायर लो, ये हायर हाई लगा और ये यहाँ पर हायर लो लगा, बट उसके बाद से नया हायर हाई नहीं लग पाया। उल्टा जो हायर लो था वो टूट गया। सेकंड बात, जो दूसरी एक और हायर लो थी वो भी टूट गई। तीसरा, आज के दिन पे ये हायर लो टूटते टूटते रह गया, जो कि 52,000 के लेवल पे था। अब ये क्यों नहीं टूट पाया वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि 52,000 में अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने अभी एनालाइज कर रहा था, उसके थ्रू मुझे जानने मिला कि 52,000 के लेवल पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है उसके नीचे जा नहीं पाया। तो अगर आप देखोगे तो 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर 26 लाख पीपल लोगों ने पुट सेल करके रखा हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है, मार्केट में ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट बन जाता है। इसीलिए आज अगर मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 52,000 का जो लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया। ये 52,000 का लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया। अब इससे क्या समझ में आता है सर, मार्केट का बिहेवियर चेंज कैसे होता है, पहले तो ये समझो। मार्केट हायर लोस हायर हाइज लगाते हुए ऊपर जा रहा था, सडनली मार्केट हायर हाई नहीं लगा पाया, मार्केट नीचे आया, ये हायर लो को तोड़ देता है, फिर मार्केट नीचे जाता है और पिछला जो हायर लो था वो भी मार्केट तोड़ देता है। इससे क्या समझने को मिलता है कि मार्केट का जो चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो अब पॉसिबल है, क्योंकि अब मार्केट हायर हाइज नहीं लगा रहा है, अब मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लगा रहा है। आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज। तो कल को जो हम अच्छा ट्रेड लेने का जो पॉसिबिलिटी है वो डाउन साइड की ओर दिखने मिल रहा है, क्योंकि अगर एक अच्छा ट्रेड लेना है तो पॉसिबिलिटी 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो यही बोल रही है कि अगर आपको कल एक अच्छा ट्रेड लेना है तो एक सपोर्ट ढूंढो, उस पर मार्केट को एक लोअर हाई लगाने दो पहले, तो फिर उसके बाद लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई जब यहाँ पर लगे फिर उसके बाद आप एक डाउन ट्रेंड की ओर जा सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि लोअर हाइज पहले बनने दो फिर लोअर लो फिर उसके बाद लोअर हाइज बने तो नीचे जाए, क्योंकि आपको नहीं पता। तो हम बाय साइड जब अप ट्रेंड होती है मार्केट, हम बाय साइड कब लेते हैं, जब मार्केट एक सपोर्ट बनाता है तब हम बाय साइड के लिए जाते हैं। बट जब हम सेल साइड, जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है तब हम रेजिस्टेंट फाइंड करते हैं और वहाँ पर सेल करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था लोअर हाइज और हायर लोज का। अब जानते हैं कि कल के लिए लेवल्स कौन से अच्छे होंगे, कि मार्केट को अगर ट्रेड करना है नीचे की तरफ तो कहाँ पर हमको रेजिस्टेंट फाइंड करना है, और रेजिस्टेंट कब से फाइंड करोगे, जब एक सपोर्ट टूटता है तभी एक रेजिस्टेंट बनता है, ये याद रखना है। तो हमको वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हो, जहाँ पर अगर कल मार्केट उस सपोर्ट को तोड़े तो उसी को रेजिस्टेंट मान के फिर मार्केट गिर भी जाए, ये माइंड में आपको ध्यान रखना है। और लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, अब सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट
सपोर्ट मेरे को ड्रॉ करना है। पहले तो मैं ये करूँगा, ये आपको दिखेगा। ये सर ये क्यों ड्रॉ किया, सपोर्ट, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट, आज का ही दिन है, ये सब लो प्राइस है, ये आज के डे का लो प्राइस है, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। थर्ड थिंग, 52,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के रखा हुआ है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 52,000 पे ही ज़्यादा पुट सेलर बैठे हुए हैं। दिमाग में क्या आ रहा है, कल को अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, जिनके यहाँ पर पुट सेलर के स्टॉप लॉस लगे होंगे वो टूट जाएंगे, और जब मार्केट किसी का स्टॉप लॉस को तोड़ देता है, किसी के स्टॉप लॉस को हंट करा देता है, मार्केट उसी की ओर तेज़ी से जाता है। ये आपको नहीं पता होगा तो ये नोट कर लेना, ठीक है। तो और हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये डिस्कस किया कि हमको एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब एक सपोर्ट टूटेगा तो वहाँ पर लोअर हाइज बनेगा, मार्केट को रेजिस्टेंट मिलेगा, फिर मार्केट वहाँ से नीचे जा सकता है। ये आपको अब क्लियर होगा कि मैंने डाउन साइड के लिए क्यों बोला कि एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तभी आपको रेजिस्टेंट मिलेगा। ओके, तो कल के लिए सबसे अच्छा ट्रेड यहीं पर आपको मिलेगा जब आपको सेल साइड की एंट्री बनानी होगी। अगर मार्केट कल को फ्लैट खुल जाता है, वेट करना, मार्केट को नीचे आने देना, इसका रेजिस्टेंट लेने देना, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट इसी का रेजिस्टेंट लेगा, फिर मार्केट को नीचे जाने देना। कहाँ तक जाने देना सर, वो एरिया भी बता दो, तो मैं वो एरिया भी आइडेंटिफाई करके आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या अटपटा लग रहा है, अटपटा नहीं, साइकोलॉजिकल वाइज देखो, यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक रेंज दिख रहा होगा, ये वाला, ये रेंज देखो, ठीक है, ये है 52,700 के अप्रॉक्स का, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल वाइज आपका सपोर्ट बनेगा। इसको ड्रॉ कर लो, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो कंसोलिडेशन फेज था, जो 15 मिनट पे, वो काफ़ी देर तक यहाँ पर था, ठीक है, इसलिए मैंने इस एरिया को मार्क किया है। अब कल अगर मार्केट नीचे आता है, मार्केट को ऊपर जान दो, रेजिस्टेंट मिलेगा 52,000 पे, आप सेल एंट्री बना सकते हो। उसके बाद मार्केट को नीचे आने दो, फिर ये कौन सा एरिया है, ये है 51,700 का। तो सीधा सीधा आपको 300 पॉइंट की रैली एंजॉय करने मिल जाएगी। तो कल को एक अच्छा ट्रेड सेल साइड के लिए तभी बनाना जब 52,000 टूटे, और जब वो टूटे तो 51,700 का आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, और वहाँ तक के एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। सर ये तो हो गया डाउन साइड का। अप साइड का पर अगर मन करे तो सर अप साइड के लिए कब हम मार्केट को कंसिडर करें कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है। अगर आपको वो समझना है तो फिबोनाची का टूल ले लो। फिबोनाची आपको लेवल खुद बना के दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश कब होगा। जब हम फिबोनाची को ऊपर से नीचे कनेक्ट करते हैं तब हमको ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट मिल जाता है। अब अप साइड के लिए ट्रेड लेना है तो हम अप साइड के लिए सपोर्ट ढूंढते हैं। सपोर्ट कैसे बनेगा, जब रेजिस्टेंट उठेगा। रेजिस्टेंट ढूंढो, रेजिस्टेंट मुझे मिल भी गया। यहाँ पर देखो 0.5 का और 0.6 का लेवल देखो, यहाँ पर कितने देर तक का कंसोलिडेशन फेज था। इसको कनेक्ट करो और यहाँ पर एक रेंज बना लो। ओके, और रेंज भी बहुत अच्छा बना है। क्यों बना है, क्योंकि अगर आप इस रेंज को देखोगे ना, ये कौन सा एरिया निकल के आ रहा है, ये 52,500 का एरिया अपने आप में निकल के आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन चेन में भी अगर मैं दिखाऊं तो 52,500 पे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। ये ऑप्शन चेन है, खुलने तो पहले, ये है 52,500 का लेवल। यहाँ पर 30 लाख पीपल ने कॉल सेल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये क्या समझ सकते हैं कि कल को अगर मार्केट ऊपर भी जाता है ना, तो 52,000 जो ये वाला एरिया है ना, इससे थोड़ा सावधान रहना है। क्यों बताऊं, क्योंकि अगर मार्केट कल को ऊपर जाता भी है ना, तो क्या पता कल को मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है, तो आपके स्टॉप लॉस लग सकते हैं। तो सबसे अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ से, एक मिनट पहले मैं इसको हटा दूँ, तो मार्केट में सबसे अच्छा ट्रेड तभी बनेगा, पहले यहाँ पर जाने दो, ठीक है। 52,500 का जो लेवल है ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट रुकने लगे ना, यहाँ पर अगर फिर से ये वाला बिहेवियर आपको दिखने लगे, तब समझ जाओ कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर इसको नीचे गिरना होगा ना, कॉल सेलर्स इसको झट से ऊपर ले जाके ऐसे नीचे गिरा देंगे, वो टाइम पास नहीं करते। बट अगर कहीं पर आपको कंसोलिडेशन फेस मिल गया और एक रेड कैंडल मिल गई, तब एक छोटा सा एसएल लेके तब आप ऊपर तरफ की ट्रेड ले सकते हो। कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, मतलब टारगेट, यहाँ पर आप अपना टारगेट ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये 52,300 का लेवल होगा, हाँ परफेक्ट, इसको मैं रेड दे देता हूँ। ओके, तो अब आपको क्लियर होगा कि अप साइड के लिए कब जाना है, डाउन साइड के लिए कब जाना है।
अप साइड के लिए तभी जाओगे जब 52,500 का लेवल ब्रेक हो जाए, यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन मुझे मिले, तब मैं यहाँ पर एक एंट्री लेके 53,000 तक का एरिया मैं कवर कर सकता हूँ। बट बिहेवियर के हिसाब से डाउन साइड का ट्रेड लेना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे तो लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। कल अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट भी ओपन होता है तो वो उसके लिए लोअर हाई बन जाएगा। फिर मार्केट को नीचे आने दो, ये लोअर लो लग जाएगा, ऊपर गया एक लोअर हाई बन गया जैसे आज यहाँ पर बना, फिर एक रेजिस्टेंट मिले, ठीक है, फिर मार्केट को आप यहाँ तक के नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे, वैसे मार्क कर सकते हो और कल को इसी पे आप ट्रेड बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एनालिसिस में आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से ट्रेड करें, डिसिप्लिन ट्रेडर में बन के ट्रेड करें और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना फॉलो करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।